राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। 20/4/1993 गीता भवन में 20 अप्रैल 1993 को इसी जगह में ये प्रवचन महाराज जी का हुआ। देखो, बिना विचार के ये अलग अलग दिखते हैं, हमें विचार नहीं करते हैं तो अलग अलग दिखते हैं। तो देखो भाई, बिना विचार के ये सब हमें अलग अलग दिखते हैं, परंतु हम विचार किया जाए तो ये सब अलग अलग दिखते हुए भी ये सब मिट्टी से बना है। ये ट्रेन भी मिट्टी से बना है, पंखा भी मिट्टी से बना है, पर पशु पक्षी जितने हमें दिखाई देते हैं सब मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये सब हमें विचार करने से दिखता है, ऐसे अलग अलग दिखता है। और विचार करने से हमें ये दिखता है कि तो सब मिट्टी से ही निकले हैं, सब मिट्टी है ये सब, और आखिर में मिट्टी हो जाएगा ये। तो हमारे विचार वाली बात ठीक है या बिना विचार की ठीक है? तो हम कोई विचार करके बात समझते हैं, वो बात सही, ज़्यादा सही है। चाहे मनुष्य हो, चाहे वृक्ष हो, सूखा, चाहे कोई हो, खंबा हो, काठ हो, मकान हो, सब मिट्टी से बना हुआ है। इसको देखो तो क्या कठिन है, इसमें क्या कठिनता है आपके? कितनी देर लगी? समझदार आदमी कहेगा हाँ भाई मिट्टी से बना हुआ है, खंबा दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, आदमी भी दिख रहे हैं, तो बोले कि यहाँ इसका तत्व तो हम ये मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी मिट्टी या पेड़ पेड़ दिख रहा है ना आपको? पेड़ मिट्टी से नहीं बना है, बताइए। मिट्टी से तो बना है। मिट्टी बिना मर जाएगा क्या? लोहा भी मिट्टी से ही तो हुआ है। लोहा मिट्टी का ही रूप बदल गया है। शरीर भी मिट्टी से, इसमें जो शरीर है ना ये पृथ्वी प्रधान है, मिट्टी है, हड्डी है तो मिट्टी है। क्या है बताइए आप? इसमें मिट्टी का, मिट्टी से ही बना हुआ है सब चीजें। विचार करके देखो आप, समझे, आपकी समझ में आएगी कि कोई भी चीज है तो मिट्टी से ही बनी है। और बनाया अभी मिट्टी वाले ने, ट्रेन भी बनाया है, ये सब बनाया है, फैक्ट्रियां बनाई है, वो भी मिट्टी की थी, और बनाने वाला भी मिट्टी का था, और बनने वाली भी मिट्टी की चीज है। ध्यान से देखो, विचार करके देखो तो आपको लगेगा कि बात सत्य है। तो ये देखो कि इसमें आपके क्या कठिनता है। जिसकी समझ में नहीं आया तो बोल दो भाई मिट्टी नहीं है तो बता दो, सोना है तो बता दो। है सोना है आखिर में मिट्टी से ही बना है क्या? पत्थर ही तो एक रूप लिया है। तो जितना मिट्टी पर दबाव जिस तरह से होता है तो एक प्रक्रिया मिट्टी की होती है, मिट्टी में ही मिल जाएगा ये, फिर मिट्टी हो जाएगा। सोना मिट्टी मिट्टी नहीं होगा क्या? बताइए। ये ट्रेन मिट्टी नहीं होगा? आप बताइए। वो बात समझ में नहीं, तो ये तो समझ में आ रही है। वो बात में से ये शरीर मिट्टी नहीं हो जाएगा क्या? बताइए। पेड़ मिट्टी नहीं हो जाएगा क्या? ट्रेन मिट्टी नहीं हो जाएगा? पंखा मिट्टी नहीं हो जाएगा? तो पहले ही मिट्टी है, यही समझना है, पहले ही मिट्टी है इसको। है हाँ, तो ये जैसे अलग अलग है मिट्टी, आकृति अलग अलग है। जैसे मिट्टी के बर्तन है तो वो तो साफ दिखते हैं मिट्टी के, लेकिन सोना भी मिट्टी का ही है। ये महाराज जी अपने को अलग अलग ढंग से समझाते हैं बात, उनकी एक शैली बहुत बढ़िया है। तो इसमें आपको देखने में क्या कठिनता है? अब आई कि समझ में नहीं आई? आई कि नहीं आई? आपका चश्मा भी मिट्टी का बना हुआ है तो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? पहले ही मिट्टी थी, तभी मिट्टी है। तो ये बात दृष्टांत है, ये दृष्टांत है, असली बात तो आएंगी। ये अपने को समझने में कठिनता नहीं है, मेरी समझ में, सबके समझ में आ गया। बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। अनेक तरह के गहने बने हुए हैं, कोई कान में पहनने का, कोई नाक में, कोई हाथ में, कोई गले में, पर है तो गहना अलग अलग है, माप भी अलग अलग, तोल भी अलग, मूल्य भी अलग अलग, डिजाइन भी अलग अलग, पर है क्या उसमें? आप कह सकते हैं वो नहीं समझ में आया मिट्टी वाला, तो कोई बात नहीं है, ये तो समझ में आया ना, ये वास्तव में सोना ही है। अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, है कोई भाला है, कोई छुरी है, कोई त्रिशूल है, कई तरह की चीजें हैं, पर है तो वो लोहा ही। बता दो लोहा के अलावा कोई चीज है क्या उसमें? ऐसे ही लोहे से बने अनेक तरह के वस्त्र पहने हुए, है तो सूत ही। तो ऐसे ही देखिए तो इसमें
कोई कठिनता नहीं है, कोई कठिनता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देवें तो ऐसे ही ये सब जो बना हुआ है, सब का सब, ये सारा संसार एक परमात्मा ही है। वो दृष्टांत समझाए गए हैं, मिट्टी के, सोने के, लोहे के, जितने भी दृष्टांत समझाए गए हैं, इस बात को समझाने के लिए कहेंगे ये मिट्टी नहीं है, परमात्मा ही है। सोना नहीं है, परमात्मा ही है। वसु नहीं है, परमात्मा ही रूप है सब। क्यों आया कहाँ से? अब बिना ये तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, तरह तरह के गहने हैं, है तो सोना लोहा, ऐसी तरह तरह की चीजें हैं, है तो एक परमात्मा। ये बताना चाहते हैं, उनको अनुभव हुआ है, इन बात का महापुरुषों को अनुभव हुआ है, और बहुत सरल बात है। तो मूल में ये सब सभी मिट्टी हो जाएगा, तरह तरह के कपड़े हैं, राख हो जाएगा, सब का जला दिया जाएगा, सब एक दिन ये शरीर भी जला के राख हो जाएगा, राख होकर के मिट्टी हो जाएगा। आदि आदि में जो अंत में पहले था, अंत में वही हो जाएगा। तो बीच में भी क्या है, अब अपने को यह समझना, ये बीच में भी क्या है, ये बीच में भी वही तत्व है, मिट्टी तत्व ही है बीच में भी। ऐसे ही परमात्मा तत्व ही है, पहले ही परमात्मा, अंत में ही परमात्मा, तो बीच में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हो क्या कि बिना मिट्टी के हैं सब? कह सकते हो? ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये संसार सारा बिना परमात्मा के, अभी भी नाशवान होते हुए भी बिना उसकी सत्ता है क्या इसकी? तो ऐसे ही क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ है, ये शरीर बने हैं, और ये अंत में ये सारी लीन हो जाएगी। जहाँ जहाँ से जो चीज है वहाँ चली जाएगी। आकाश में मिल जाएगा, वायु में मिल जाएगी, पृथ्वी में मिल जाएगी। ऐसे ये सब बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, आदि अंत होता रहे इसका। ये जो 5 भूत हैं, बीच में जो 5 भूत है, नाम अलग अलग है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये काठ है, ये मकान है, ऐसे बिल्कुल अलग अलग होते हैं, परंतु धातु चीज से मिट्टी है। इसी तरह से जितने भी लोक कहे जा सकते हैं, भूवर लोक, तप लोक, जितने अतल वितल सुतल तलातल, जितने हम कहते हैं 14 भवन है, सब कुछ क्या है? एक परमात्मा ही है। अपनी दृष्टि में केवल एक यही चढ़ जाए, ये एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं, और सब बातें भूल जाए, और कोई याद नहीं रहे कि मेरा कोई अस्तित्व है क्या, मैं अलग हूँ क्या, देखने वाला भी नहीं रहे, और केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तो इसलिए ये ब्रह्म विद्या बताई महाराज जी ने आज इसको, ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं महाराज जी हमें, ब्रह्म विद्या है। अगर इस विश्वास कर लें, अगर इस बात पर जिन्होंने अनुभव किया वो कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास कर लें तो बस आपका निहाल हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, आपका सब काम बन जाएगा। और बात बड़ी सीधी है। और कठिनता क्या है तो बोलो, कोई कठिनता है तो बोलो। लोहे से बने हुए सब लोहा है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी के ही हैं, गहने से बने हुए सब सोना ही है। ऐसे ही परमात्मा ही बना हुआ है सब संसार। अब ये अंतर्दृष्टि है, सब परमात्मा ही है, कोई दूसरी चीज नहीं है। हम तू मैं ये वह नहीं है, तुम ये मैं अपनी कल्पना है, अपना बनाया हुआ है, सब परमात्मा स्वरूप है। इतनी बात अगर इतनी सोरी बात अगर आप स्वीकार कर लें कि परमात्मा तो आप अत्यंत अत्यंत दुर्लभ महात्मा वासुदेव सर्वम, वो पद आपको मिल जाएगा। वासुदेव जो इतना अंत महात्मा है, वो आप हैं। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, हर बात सच्ची है, दृष्टांत दे दिया, कितना ही समझा दिया, अब और कितना समझाएंगे। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अगर आपको दुर्लभ पद चाहिए, दुर्लभ पद प्राप्त करना है, तो यही सबसे सरल सोरा है कि आज से सब कुछ मेरे सहित, मैं अलग नहीं हूँ, हाँ सब परमात्मा ही है। जैसे सोना है, अब गहने तो अलग अलग दिखते हैं पर है तो सोना ही। ऐसे ही हम स्वीकार करते हैं कि वास्तव में अगर विचार करके देखें तो सोना ही है। तो अगर महात्मा कहते हैं कि हमने सब
ये अनुभव करके आपको बता रहे हैं कि आप अगर ये स्वीकार कर लें कि सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव है, तो आप अत्यंत दुर्लभ महात्मा का पद आपको मिलेगा, अत्यंत दुर्लभ। स्वयं आत्मा, जड़ चेतन सब क्यों आया कहाँ से? जड़ चेतन आया कहाँ से? बूंदी में मिठास दिख रहा है, चीनी तो नहीं दिख रही है, बूंदी दिख रही है, और बोले कि बूंदी का मिठास है, मिठास चीनी का है पर लग रहा है बूंदी का। तो ऐसे ही ये मिठास, ये संसार जो जितनी तरह तरह की है ना, उस परमात्मा की सत्ता से है, उसके बिना नहीं है। असली चीज वो है, हमारा भी स्वरूप वही है, हमारा ये हड्डी मांस स्वरूप नहीं है, पर हम इसके साथ मिल जाने से हम अपने असली स्वरूप को भूल गए। वो भ्रमित हो गए, वो भ्रम मिटा रहे हैं महाराज जी, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो एक प्रवचन में पूरी ब्रह्म विद्या होती है महाराज जी की पूरी। तो देखिए महात्मा सुदुर्लभ है, सब कुछ परमात्मा ही है। महाराज जी कहते हैं आप इतने बैठे हैं, याद कर लें कि जैसे अभी आप हम लोग सब बैठे हुए, अब हमारे को हरिद्वार याद आ गया, हरिद्वार आ गया, अब हर की पेड़ी दिखने लग गई, लंबी पेड़ियां है, और उसमें घंटाघर भी दिख रहा है, और उसमें गंगा जी भी बहते हुए दिख रहे हैं। कई स्नान कर रहे हैं, कई कपड़े खोल रहे हैं, कई कपड़े पहन रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई जा रहा है। एकदम अचानक भीड़ आ गई, बहुत तरह की, ऐसा दिखा हमको। अचानक वर्षा का मौसम हो गया, बादल घुमड़ने लग गए, आवाज आने की, बिजली चमकने लग गई, सब देखा, इधर उधर होने लग गए लोग। अब आप सोचो कि फिर हम इधर ऋषिकेश गीता भवन आ गए तो ये घाट दिखने लग गया। तो वो बने सब चीजें, हरिद्वार की चीजें बनी, कौन बनी? अभी आपने कल्पना की, वो चीजें कौन था वहां पे? बिजली थी वहां पे, कोई हर की पेड़ी थी, गंगा जी थी, आप ही तो बने, आपका मन ही तो बना, और कौन बना बताइए? आपकी तो एक सृष्टि आपने बना दी और आपको अलग अलग दिखने लग गए, वो अलग वो अलग वो अलग, पर आप ही तो है वहाँ, आपका मन ही तो है, पर आपको दिखने लगा ये अलग अलग दिख रहे हैं। अलग अलग कुछ नहीं, आपका मन ही है। अब वो पुल दिख रहा है लंबा सा, घंटाघर, और इधर उधर पेड़ियां दिख रही है, पेड़ियों के ऊपर जल, पेड़ियों के ऊपर जल बह रहा है, ऐसे जल मछलियां भी दिख रही है। खूब ध्यान दे, कृपा करें, मेरी बात की तरफ महाराज जी ने कहा खूब ध्यान दे, कृपा करें। ऐसे आपने विचार किया तो वो जल, मकान, मछली, घंटाघर, पेड़ियां, आपका मन ही तो है वहाँ। न मछली है, न मकान है, न कोई घंटाघर है, न कोई कोई कुछ नहीं। अरे आपको लिख रहा है, सच्चा लग रहा है कि अरे मैं तो अभी अभी हरिद्वार मन से जाके आया हूँ और मुझे वो चीजें दिख रही है। तो आपका मन ही बना हुआ है वहाँ, तरह तरह की चीजें, तो मन ही होता है कि वो प्लेटफार्म अलग अलग दिखता है, परंतु धातु चीज से तो आपका मन ही तो हुआ। ऐसे ही भगवान का एक मन में आई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये सब भगवान ही एक से अनेक हुए हुए हैं। अगर हम ये बात मान लें तो फिर हम, भगवान हमसे छुपेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को हमने खोज लिया है, अन्वेषण कर लिया, निर्माण नहीं किया है, अन्वेषण किया हमने, है जो चीज का अन्वेषण किया है। तो ऐसी धातु चीज आपका मन ही है, आपका विचार किया, मन का संकल्प ही तो हुआ, और क्या हुआ बताइए? तो वो दिखने लग गया। अब आपने क्या किया, वहां से छोड़ करके और यहाँ आप गीता भवन आ गए। वहाँ अब यहाँ गीता भवन की सड़कें दिखने सामने दिखने लग गई, कोने में रामेश्वर का मंदिर दिखने लग गया, इधर गंगा जी दिखने लग गए, 3 नंबर घाट दिखने लग गया, गीता प्रेस की दुकान दिखने लग गई, 1 नंबर गीता भवन दिखने लग गया। तो अब क्या हुआ, वो तो दृश्य चला गया, अब ये दृश्य आ गया। अब ये दिखने लग गया, इधर राम, इधर उधर राम झूला है, इधर जानकी झूला है। जब महाराज जी ने प्रवचन दिया तब जानकी झूला नहीं था तो इधर मकान है, इधर बीच में गंगा जी है, ऐसे दिखने लग गए, और इधर वानप्रस्थ है, परमार्थ है, मनी। तो आपका मन ही तो बड़ा, इतनी देर ये सब बातें क्या हुई, कहाँ से आई? आपको लग रहा है कि अरे ये सब तो चीजें ऐसे ही है। तो वो हरिद्वार भी मन बना, और ये स्वर्गाश्रम भी आपका मन बना, तो ये धातु रूप से मन ही तो हुआ आपका, और क्या हुआ बताइए? तो मन का ही संकल्प हुआ, तो मन में, मन के सिवाय और क्या हुआ चीज बताइए? ऐसे ही भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं अनेक रूप से हो जाऊं, तो भगवान ही तो, ये भगवान का ही संकल्प है। हम कहाँ से आ गए? तू मैं ये वह तो हमारी बनाया हुआ है, तू मैं ये वह छोड़ दीजिए, एक भगवान परमात्मा ही है। तो ये कितनी बढ़िया बात बताइए, कितनी ऊंची बात समझा रहे हैं महाराज जी हमें। एको हम बहुश्याम, अनेक रूप से भगवान, कितना आनंद रहेगा हमारे, कितनी शांति रहेगी।
कोई नुकसान नहीं हुआ, है ही नहीं। और दूसरी चीज, तो आपका जन्म कहाँ से होगा फिर? आपका जन्म मरण कहाँ से होगा? हाँ, अजीब खेल खेला है। उस अजीब खेल खेल में हम हैं, भगवान के संकल्प में हम हैं, हम और नहीं है, हम और गैर नहीं है, हम वही हैं। तो ऐसे ही प्रगट ऊंचा और इतना बड़ा महात्मा हमको पद मिले और केवल हमें हाँ मिलानी है और कुछ। हाँ महाराज, बस इतनी सी बात है। प्रकट हो गए भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हो गए। जैसे आप स्वर्गाश्रम को देखने लग गए तो हरिद्वार लुप्त हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे इतने दिन तो हम संसार देखते थे, तरह तरह की चीजें देखते थे, राग द्वेष करते थे, अलग अलग देखते थे। पर जब हमें ये बात मिल गई कि ये तो सब कुछ भगवान है, तो वो हरिद्वार वाला संसार लुप्त हो गया, ये संसार प्रकट हो गया। ये संसार नहीं, ये भगवान है। तो ऐसे प्रकट हो गए। तो इतने दिन महापुरुषों ने कहा आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, आप इस दृष्टि से देखो कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसे ही सारा का सारा परमात्मा ही रूप से देखने में हो जाता है। तो ये सब कुछ परमात्मा ही है। ये ऊंचे से ऊंचा से ऊंचे से ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है। और इतना सोरा है ना, आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत न, कहीं गुरु बनाने की जरूरत, बस हो गया सारा का सारा काम। और कोई है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है। ऐसे संसार को परमात्मा एक ही परमात्मा को ही रूप देखे हैं। सिय राम में सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो आपको मिलेगा सब कुछ मिल गया। अपने को क्या बाकी रहा? मिलना क्या बाकी रहा? मिलने जिसको मिलना है वो है ही नहीं, किसको मिलेगा? जोरी जुग पानी। यानी जोरी जुग पानी का मतलब यही हो गया कि सब कुछ पा लिया उसने, कुछ बाकी नहीं रहा उसके लिए। तो ये बात है। तो भैया ऐसी बढ़िया बात है, कहाँ मिलेगी हम? हो उठते उठते ही सीताराम सीताराम, अब तो भजन है, अब भगवान ही है। सीताराम 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 कहिए, क्या क्या मतलब भगवान ही भगवान कहिए बस। और जो आ रही है परिस्थितियां, जो हमारे सामने आ रही है, उसमें मौज में रहिए कि भगवान इस रूप में आए, भगवान ही आए, मृत्यु रूप में आए, कि बीमारी रूप में आए, कि पीड़ा रूप में आए। महाराज जी के कभी पीड़ा ज्यादा हो जाती शरीर में तो बड़े प्रसन्न होते थे महाराज जी देख। तो नीचे वाले सेवा करने वाले समझ जाते थे कि आज कोई पीड़ा है महाराज जी। महाराज जी हंसते थे, क्योंकि वो दूसरी चीज मानते ही नहीं थे। भगवान ही है, सब कुछ आए हैं, पीड़ा रूप में भगवान ही आए हैं। तो वो इतने प्रसन्न हो जाते थे, हंसते थे कि आओ भगवान पीड़ा रूप में आप आए हैं। तो हाँ हाँ हाँ। भगवान आया रोने के चीज को है, रो करके क्यों? भगवान रो तो भगवान ने राजी कर दिया कि भाई आओ। तो भगवान की बात पूजा है। भगवान का तू प्रतिकूलता का मायने सम रहे, प्रसन्न रहे, हर चीज में प्रसन्न रहे। तो भगवान की बात, भगवान को प्रसाद है वो। तो खम वायु अग्नि सलीलम ज्योतिं सत्वान सोद्रुमादिन समुद्र शरीरान हरे शरीरे। हर हर पृथ्वी जल, क्या कह रहे हैं ये श्लोक? भागवत का श्लोक है ये। कह रहे हैं कि आपका ये शरीर है सब, अब पहाड़ भी आपका शरीर, आकाश समुद्र सब आपके हरे शरीर है। ये शरीर है आपका। खूब आप ध्यान दें महाराज में, खूब जोर लगाएं ध्यान दे करके। आकाश में जो पोलाट दिखती है, ये जो हवा चल रही है, उसमें चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र जल समुद्र नदियां और जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी सब स्थावर जंगम, चलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, जल में रहने वाले, जलचर थलचर नभचर नाना है एकदम सब। कोई मतलब 84 लाख योनियां है और है। सबको प्रणाम। सब क्या है? समुद्र नदियां हरे शरीरम। इस विराट रूप का ही वर्णन है भागवत में, कई जगह आया है। बोले ये रामकृष्ण तो छोटे भाई हैं। हाँ, ये पहला रूप भगवान का विराट रूप है। ये भागवत में विराट रूप का वर्णन बहुत जगह आया है, बहुत जगह नहीं, कई बार आया है। तो ये वर्णन आया है, प्रमाणित बात बता रहे हैं, गीता में तो आया ही है। गीता में तो भर दो भगवान ने साक्षात। तो ऐसे साक्षात भगवान का विराट रूप है। और शास्त्रों ने
लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, संत महात्माओं ने अनुभव करके बताया है। और कितनी बार कहती है क्या सब कुछ परमात्मा ही है। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मत परतरम नान्य वासुदेव सर्वम, एकदम से और दूसरी चीज है ही नहीं। और विराट रूप में तो जगह जगह वर्णन हुआ है। भागवत में आया है, सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम, सबको अनन्य भाव से, क्योंकि सब परमात्मा है, प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। ऐसे सब दिखने लग जाए, सुनने लग जाए, आवे वही, सुनाई देवे वही, आवाज आ रही है पंखे की, एक शब्द परमात्मा की, गंगा जी की कल कल धारा बह रही है, परमात्मा का ही शब्द सुहावना, सब सुंदर एकदम, कितनी आवाज चल रही, आनंद ही आनंद रहेगा, स्वतः ही पीड़ा में भी आनंद रहेगा, और कोई तरीका नहीं है। और कितनी दवाई ले लो, कितनी कुछ कर लो, वो जन्म मरण बंद नहीं होगा। इस जन्म में हम लोग ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई तरीके से जी भी लेंगे, लेकिन जन्म मरण आगे तैयार है, दूसरा जन्म तैयार है। दूसरा जन्म मिटाने का यही उपाय है, बढ़िया सरल, कि सब कुछ भगवान है और सबको प्रणाम, भला बुरा नहीं कोई, सब भगवान की लीलाएं हो रही है, कलयुग की लीला ही कर रहे हैं, कहीं कसाई है, कहीं काट रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, कहीं वे विचार कर रहे हैं, सब ठाकुर जी कलयुग की लीला कर रहे हैं। जैसी लीला, जैसा युग है वैसे अनुसार करेंगे, सतयुग में सतयुग की लीला करेंगे, कलयुग में कलयुग की लीला करेंगे, ऐसे तो होगा। हमारे देखने में सुनने में जितने भी आते हैं ना, ये सब परमात्मा ही है। अनन्य भाव से सबको प्रणाम करें, अनन्य भाव से, और नहीं है दूसरा, इसमें दूसरी चीज नहीं लगाए कि ये गरीब है, ये धनवान है। समान रूप से सेठ जी की कोई दाद हो गया था, तो कोई दवाई लगा रहा था, तो बोले कि तू मेरे जैसे प्रेम से दवाई लगाता है, अगर तू दूसरों के भी ऐसे लगाए तो तेरा कल्याण हो जाता। तो अपने अनन्य भाव से कि ये गरीब है, कि ये अमीर है, ये सेठ जी है, ये साधारण आदमी है, ये भाव मत करना, तुम एक ही भाव रख, अन्य नहीं, दूसरा नहीं है, एक तू ही है। तो एक देखिए सुंदर साधन है, महाराज जी ने कहा बड़ा सुंदर साधन है, बड़ा अच्छा साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, परमात्मा ही है। क्यों कि अरे भैया पहले परमात्मा ही थे, पहले मिट्टी थे, अब तुमको अलग अलग ढक्कन दिख रहे हैं, कोई मटकी दिख रही है, कोई तुम्हें खिलौना दिख रहा है, अरे मिट्टी है इसमें, और बाद में ही मिट्टी हो जाना है। कोई खिलौना रहा है क्या, कभी कोई चीज बनी हुई रही है क्या, मिट्टी तो रही है। बनी इसमें कितने मकान बने हैं, कितने आदमी मरे हैं, कितने आए हैं गए हैं, ये मिट्टी कहानी है। ये मिट्टी कहती है मेरे में कितने आए हैं कितने गए हैं, वो मिट्टी कहती है मैं तो वही हूँ। और मेरे में कितने मकान बने आप बताओ, मकान की उम्र कितनी होती है, 100 200 300 वर्ष, कितने युगों से युग चलता रहा है। मिट्टी कहती है मैं वही हूँ, मेरे में कितनी उपज हुई, कितने क्या हुआ, कितने आए, घास बना, कितने पेड़ बने, कितने कहाँ बना, सब मिट्टी हो गए, मेरे में ही हो गए। तुम लोग भी मिट्टी में ही हो जाओगे। हम लोग को भी कह रहे हैं कि तुम मिट्टी से, कि मिट्टी का एक कुमार से तू क्या रोंदे मोई, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी थोई। तो ये हम लोग ही मिट्टी में ही चले जाएंगे। तो ये साधन है भैया, बड़ा सुंदर साधन है। आज से शुरू कर दो, सबको प्रणाम करना शुरू कर दो। परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, सब अनेक रूप से परमात्मा ही है। उन्होंने एक बार, ये राजेंद्र दास जी ने कहा एक बात कि मैं लंगोट पड़ी थी तो मैंने पैर से ऐसे हटा दिया, पैर से हटा दिया, तो मेरे मन में आया कि ये तो है परमात्मा ही, पैर से हटाने की मुझे क्या जरूरत है। कितनी बढ़िया बात है भाई। हम बाल्टी से कोई इधर करते हैं, पैर से कर देते हैं कई बार, कोई अरे है तो परमात्मा। इस तरह से सब चीजों में भगवान है, तो भगवत भाव हरदम रहना चाहिए, आगे से पीछे से ऊपर नीचे सब भाव एक रूपी परमात्मा ही है। हाँ 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 बिल्कुल। महाराज जी यहाँ बैठे थे सामने, मैं नीचे ही बैठा था, तो महाराज जी रुमाल सफेद रखते थे, उसमें वो लगाया हुआ नहीं होता था सिलाई, तो उसमें महाराज जी ने धागा निकाल करके ये बोले ये परमात्मा है। मैं नीचे ही बैठा था, मेरे पास आया हूँ, तो मुझे याद है। तो ऐसे ही सब परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन।
कि ब्रह्मांड ही है। और कहते हैं परमात्मा ही है, ये नहीं होता तो परमात्मा ही थे, और नहीं था ये जो दिख रहा है वो नहीं था तब परमात्मा ही थे, और अभी ये अलग अलग दिख रहे होते हुए भी परमात्मा ही है, और आखिर में परमात्मा है। मिट्टी कहते भैया मैं ही थी, हमें किसी क्या गलत कह रही है मिट्टी? मिट्टी हमको ये कहे कि मैं ही थी सब रूपों में भाई, और मैं ही अभी भी मैं ही हूँ, और बाद में मैं रह जाऊँ, कोई गलत कह रहा है क्या कोई? तो ये मतलब आकाश ये कहे कि ये हवा मैं ही हूँ, ये हवा जो हमको लग रही है अभी कहाँ से पैदा हुई? आकाश से पैदा होती है, और रहती कहाँ है, और लीन कहाँ हो जाती है? तो ये हवा क्या हुआ? आकाशित हुआ, अब हमें अलग दिख रही है। अगर विचार करें तो ये मतलब आकाश तत्व ही है, हवा है, आकाश तत्व है, जल भी, सब आकाश से पैदा हुए हैं। तो ऐसा देखिए कि परमात्मा ही थे। अनंत अनंत ब्रह्मांड रचे हैं भगवान ने, एक पूर्णा से केवल एक थोड़ा सा संकल्प, तो एक संकल्प करते ही अनंत सृष्टियां रच दी भगवान, एक संकल्प में। जिसकी जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर है सोचिए। जैसे स्वामी जी महाराज, जैसे शेर जी स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष जिनसे प्रकट हुए वो कितने सुंदर होंगे। महाराज जी को देख करके स्वामी जी भगवान भी आश्चर्य करते हैं क्या मेरे में भी ऐसी रचना है क्या? इतना विचित्र काम किया है, इतना विचित्र सत्संग महाराज जी ने। बोलो, ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित विद्वान और जो क्या हमारे बणिये जो सत्संग करते हैं, हमारे आने वाले बणिये सत्संग करते हैं, वो उनकी परीक्षा ले लेते हैं ब्राह्मणों की, बड़े बड़े पंडितों की, कि कहाँ बोल रहा है ये है, ये सत्संग करने वाले हैं। हमारी बात भी कही है और भी बात है। तो ऐसे ये देखिए परमात्मा ही पहले ही थे, अभी भी परमात्मा ही है, पीछे परमात्मा ही रहेंगे। बीच में सोने का गहना, बीच में कोई दूसरी चीज क्या आ गई सोने के गहने में? सोना ही सोना है। ऐसे ही तो ये बन गए आप अकेले, सब कुछ सोना ही बन गए गहनों में। चमक दमक ये सोना की है, ये जो चमक दमक दिख रही है, कोई सुंदर दिख रहा है कोई बहुत ऐसे विद्वान दिख रहा है, कोई बलवान दिख रहा है, ये चमक किसकी है? परमात्मा की है। जब नहीं आर्टिफिशियल नहीं है, दूसरी चीज ही नहीं है। आर्टिफिशियल कहाँ से आ गया? जब भगवान ही है दूसरा शब्द आएगा कहाँ से? जब मतलब परतरम नान्य कुछ भी नहीं है तो आर्टिफिशियल है भाई। अगर आप कहते हो तो कोई पूरा नहीं है, वो भगवान ही। आर्टिफिशियल है वो भी भगवान है, हाँ वो भी सब भगवान है। और ये चमक दमक सब तुम्ही से है, ये सब दिख रहा है ना, चमक दमक ये सब भगवान की है। सोना है, ऐसे ही कुछ आ जाए तो भगवान की है। समझ लो कि अनन्य 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 चेता सततम, अनन्य की बात, अनन्य अन्य कोई नहीं है और दूसरा कोई नहीं है, ऐसे नमस्कार करो तो कितनी बढ़िया चीज है। नमस्कार में क्या जादू है ये बता रहे हैं हमारे, इतना जादू है, इतना बढ़िया जादू है कि हम नमस्कार करते हैं ना तो सारा प्रणाम भगवान को ही जाता है। भले ही आप किसी को भी प्रणाम करो भगवान को ही जाता है, पर आपका भाव अगर हो जाए कि साक्षात ही भगवान को ही प्रणाम कर रहा हूँ इस रूप में, कुत्ते को भी प्रणाम, गधे को भी प्रणाम, सुअर को भी प्रणाम, पापी को भी प्रणाम। पापी कुत्ता गधा कहाँ से आ गया? जब हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान ही है तो वो तो भगवान को ही प्रणाम कर रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि कितनी बढ़िया नमस्कार से रामदास जी हुए हैं, खेड़ा पाक में संत हुए हैं। नमस्कार से रामदास पाप सभी कट जाए, सारे पाप जन्म जन्मांतरों के सारे पाप, ये नमस्कार में इतनी शक्ति है। पाप सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म से आवागमन मिटाए। ये आने वाला का चक्कर है ना, आना जाना मिट जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा, हमेशा के लिए आनंद हो जाएगा, फिर मोह नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे जो कुछ आवे मन में भगवान ही है। सेठ जी ने तत्व चिंतामणि के चौथे भाग में लिखा है, और ध्यान करो आप, बहुत बढ़िया बात लिखी है। तत्व चिंतामणि के चौथे भाग में लिखा है कि आप ध्यान करो तो विचार कर लो, क्या बैठ जाओ एक जगह,
बैठ करके विचार कर लो कि मेरा मन परमात्मा के सिवाय कहीं जाएगा ही नहीं। बोले गाय याद आ गई, कोई बात नहीं, कुत्ता याद आ गया, कोई बात नहीं है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, आ जाओ, बोले आओ, सब होगा, आ जाते रहो। कोई विकार आए, कोई जैसे कोई भी बात आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई पापी आ जाए, दूसरा कोई है ही नहीं। सेठ जी ने ये लिखा है, मेरी मन गणित बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने अनुभव करके बताया है कि परमात्मा ही, सिवाय परमात्मा के कहीं मेरा मन जाता ही नहीं, और मेरे मन में जो आएगा परमात्मा के सिवाय कुछ आता ही नहीं है, और दूसरी चीज है ही नहीं, कहाँ से आएगी। आपका संकल्प हो गया तो काम बेड़ा पार हो जाएगा। ये गंगा जी, बोले गंगा जी याद आ गए, तो गंगा जी के पत्थर दिख रहे हैं, याद आ गए, रेणुका याद आ गई, घाट याद आ गया, गीता भवन याद आ गया कि भगवान ही है। तो आ गया, क्या हुआ, भगवान का स्वरूप है, जो मन में याद आ गई भगवान का स्वरूप है, ईंट है, पत्थर है, पहाड़ है, ये याद आ गए। अनेक रूप रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान ही है, भगवान के स्वरूप, भगवान का, इस भगवान के लिए, और मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ, और आया वो भगवान ही आएंगे, और है भी नहीं तो कहाँ से आएंगे। विकार आ गया, वो भी भगवान है, हम मानेंगे ही नहीं, विकार के अनुसार चलेंगे ही नहीं, विकार तो तब खराब करेगा आपको। हाँ हाँ, दूसरी चीज है नहीं, और आया विकार, तो आया तो भगवान आए, तो हम विकार के अनुसार चलेंगे नहीं, तो वो विकार तो भगवत स्वरूप हो गया। अब विकार का आदर करेंगे और विकार के साथ मिल जाएंगे, तब पतन होगा हमारा। पतन करेंगे नहीं, हम इनके इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, और राग और द्वेष भी नहीं हमारी दृष्टि में। आप दूसरी सत्ता नहीं देखो तो कहाँ से तो राग आएगा, कहाँ से विकार आएगा, कहाँ से दूसरी सत्ता ही नहीं है। घबराने का मतलब, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें वो दूसरी चीज ही नहीं है, क्योंकि आप संकल्प किया है और आप बैठे इसलिए हैं, और दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। पर बैठे तब ना, चले तब ना, सुन ली, सुन करके इस कान से सुनी, इस कान से निकालनी है अपने को, साधन तो करना नहीं है। सेठ जी ने कहा कि आप 10-20 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा के नहीं है बोल रहे, 10-15 मिनट बैठ जाओ कि मैं परमात्मा के लिए बैठा हूँ, और मेरे मन में जो बात आएगी वो परमात्मा आएंगे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट बैठ के कर लो, पक्की हो जाएगी बात बैठे बैठे ही। फिर वो 10 मिनट की बात 100 घंटे तक रहेगी। पक्की कर लो, जमा करके पक्की नहीं करते हम, चलते चलते सुनते हैं। अभी तरह तरह की बातें आ रही है मन में, उसी बातों में ही सुन रहे हैं, उन्हीं बातों के ऐसे है। वाह, तो बोले कि महाराज जी कहते हैं कि एक संत थे, रात्रि में विश्राम किया एक खेत में, अभी मतीरा होता है ना राजस्थान में, और सीजन थी उसकी, तो उसके मतीरे कोई चुरा के ले जाता था, तो वो दोहरे के ऐसे आड़े बैठा था, तो पूरा दिखाई नहीं दिया, तो माथा माथा दिखाई दिया, तो सोट पड़ा था कि यही चोर है, मारा खोपड़ी में संत के, और संत का फूट गया माथा, माथा फूट गया, तो अब खून ही खून से भर गया शरीर। अरे बाबा जी आप, अरे राम राम राम, मैंने ये क्या कर दिया, बड़ा दुख हुआ, ले गए अस्पताल में। हाँ हाँ, तो बोले कि हाँ, बोले कि तुमने, अरे मैं तो बाबा जी चोर को मारी, आप है क्या। तो बोले कि तूने मेरे को, तो तू क्यों दुखी हो रहा है। बाबा जी तू क्यों दुखी हो रहा है, तूने चोर को मारा है, मेरे को थोड़ी मारा है, चोर को मारा है तूने, तो दुखी क्यों हो रहा है। अब बाबा जी की, बोले बाबा जी तो कहीं बहुत चोट ज़्यादा लग गई है, अस्पताल में ले गए, वहाँ पर वो तो चला गया कि कहीं मुश्किल हो जाएगी, और बाबा जी की मलहम पट्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो एक कोई किसी को दया आ गई, वो दूध लेके आया बाबा जी के गरम गरम, तो बाबा जी बिगड़ गए। कभी तो शॉट मारता है और कभी दूध लेके आता है कि बाबा जी मैं नहीं था। अब वो समझा रहा है कि बाबा जी मैं नहीं था, अब बाबा जी के समझ में आ नहीं रही है, बाबा जी का दूसरा आएगा कहाँ से, बाबा जी के आएगा दूसरा कोई नहीं। ऐसे ही देखिए, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मतलब परस्परम नानी, भगवान गीता में कह रहे हैं, इतनी साफ साफ बातें कह रहे हैं, कोई मन गणन तो है नहीं। और हम लोग आए हैं उसी काम के लिए, गीता भवन में आए हैं, और क्या काम है। अब इन किंतु परंतु की बात नहीं है। अब संत महात्मा कहते हैं हाँ नमस्कार करना है, सबको नमस्कार करना है, सबको आदर देना है, सब भगवत स्वरूप है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे समुद्र में गहरा गोता लगाओ गोता, ऊपर जल नीचे जल, इधर बाएं दाएं चारों तरफ से जल ही जल है। ऐसे ही आप बैठे, जहाँ बैठे वहाँ ऊपर नीचे बाहर भीतर सब परमात्मा ही है। जैसे बर्फ का घड़ा है, अब बर्फ के घड़े को आपने
समुद्र में डाल दिया तो उसमें अंदर भी, बीच में भी जल, ऊपर भी जल, नीचे भी जल, जल ही जल। जैसे बर्फ का, सब चीजें बर्फ की है संसार में, तो अब बर्फ को छुपाओगे कहाँ छुपेगी? सारा संसार, ये आदमी भी बर्फ के, मकान भी बर्फ का, हवा भी बर्फ की, सब चीजें बर्फ ही बर्फ है। अब किसी को छुपाना है बर्फ को तो कहाँ छुपाओगे? अरे परमात्मा ही परमात्मा, तो कहाँ छुपाओगे? अब भगवान आ जाएंगे सामने, देखे। ऐसे ही ऊपर नीचे, ऐसे पांच भौतिक दृष्टि, उसके ऊपर नीचे सब आकाश ही आकाश। पांच भौतिक दृष्टि में सृष्टि सबसे पहले परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा, बीच में ही परमात्मा। तो ये सब जग परिपूर्ण है, अभी भी है, कहाँ नहीं है? हम कहते हैं भगवान नहीं दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कहाँ नहीं है। जानकार कहता है कहाँ नहीं है। वास्तव में कितनी ऊंची बात है ये, कितनी ऊंची बात है ये, बहुत ऊंची बात है। अब जहाँ जहाँ विचार गया वहाँ यही नर नरचोदर तेई जग प्रकट हुई। जहाँ आपने विचार किया वही काम हो गया। यही परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। गंगा जी रूप से, कंकड़ रूप से, पत्थर रूप से, पृथ्वी रूप से, अनेक रूप से परमात्मा किसी रूप में आए। मैं आपको पहचान लूंगा। भगत कहता है कि मैं आपको पहचान लूंगा, ऐसा विश्वास करो तो बस आपको कितनी बढ़िया बात है, दिखने लग जाएंगे कि महाराज जी कहते हैं पक्की बात है। अब उनको भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है, उसमें कितना आनंद आएगा। पीड़ा हो रही है लेकिन भगवान है, वो भगवान को सत्य स्वीकार कर लिया। वो जो आनंद आ रहा है ना, वो पीड़ा कहाँ लुप्त हो गई पता ही नहीं चला। वहाँ तो आनंद ही हंसी हंसी रह गई। ये बात है। और महात्मा से महात्मा दुर्लभ है। कौन दुर्लभ? जिसकी दृष्टि में परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अपने मन में उत्साह होना चाहिए कि अरे आज तो बहुत बढ़िया बात मिल गई, कि बढ़िया बढ़िया तो पीछे रह गई, बढ़िया मिल गई, बहुत बढ़िया मिल गई। जन्मों का अब अपना जन्म नहीं होगा, ये स्वीकार कर लो कि अब अगला जन्म होगा ही नहीं, अपना अंतिम जन्म है। कोई जन्म में हमें ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं मिली। हमारे अंदर अगर थोड़ी बात भी चली गई ना जो आज की, तो हमारा जन्म कैसे होगा? क्योंकि हमने तो सत्य बात स्वीकार कर ली। अभी अभी हमको सुना रहे हैं महाराज जी, हाँ अभी हमें जैसे हमने सुना रहे और हम सब के जच गई कि भाई वासुदेव सर्वम है। थोड़ी तो जची है ना, जची है। तो अब बाबा वो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते में तो बयात, वो काम आएगी, अपनी काम आएगी। ये आज की सत्संग काम आती है बात, हमें पता नहीं चलता है, काम करके छोड़ेगी। ये बात है, अपने विश्वास होना चाहिए। तो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। दूसरी चीज का संकल्प कौन करे? है ही नहीं, चीज है ही नहीं, दूसरी चीज है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। तो बस, तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे आपको स्वीकार करने में, ऐसे बनने में, दुर्लभ महात्मा बनने में आपको बाधा है तो बताओ। दुर्लभ महात्मा बनाते हैं महाराज जी ढेर के ढेर को, थोक में बनाते हैं स्वामी जी महाराज। दुर्लभ महात्मा थोक में बना रहे हैं, और भगवान तो कहते हैं मेरे को ढूंढने में नहीं मिल रहा है, और भगवान महाराज जी कहते हैं हम तो थोक में बनाते हैं, आपको नहीं होगा, हम तो थोक में बनाते हैं। तो ऐसे हमारे स्वामी जी सेठ जी ने थोक में बनाए हैं सबको। ये आज ही कर लो, आज ही अनुभव कर लो। मन में आवे जो चीज परमात्मा ही है। स्वतंत्रता सुनते में, देखने में आवे, विचार करने में आवे, परमात्मा ही है। कुछ आवे परमात्मा ही, अहमेवा न मत्तो अन्य इतनी बुद्धत्व मंदिर सा। जल्दी मानो, भगवान कहते पता नहीं ये घड़ी का श्वास का पता नहीं। अरे स्वीकार कर लिया, बस मौज हो गई। अब किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। तो देखने में एकादश स्कंद में कहा है, देखने में, सुनने में, समझने में प्रमाण दे रहे हैं भागवत का। मैं ही हूँ, भागवत पूरी समझ ली आपने, सप्ताह पूरा हो गया आपका। इतनी बात समझ ली कि अहम मत्वा नित्य बुद्ध मंजसा, आपकी भागवत सप्ताह हो गई गंगा जी के किनारे। इतना बड़ा पुण्य हो गया। 7 दिन चाहे कराओ, चाहे एक महाराज जी की बात सुन लो, तो महाराज जी भागवत की तो सिवाय कुछ नहीं है। इतनी बुद्ध मंजसा, जल्दी करो भैया, पता नहीं शरीर का, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। इतनी बुद्ध मंजसा, जल्दी करो। पहले आप मानो तो फिर देखने लग जाएगा। पढ़ाई करने वाला पहले मान लेता है कि ऐसा अक्षर होता है, क ख ग घ, उसको रटाते हैं। बोले क्या होगा इससे, कह बढ़ा रहे हो मेरे को। बोले बच्चा मानता थोड़ी है, जबरदस्ती हाथ पकड़ के घुटाते हैं। हमें पता है ना, क ख ग घ सीखेगा ये पढ़ना सीख जाएगा।
अब उसको विश्वास ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो खराब लगता है उसको, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं ये। तो समझ जाता है तो पढ़ा हुआ दिखने लग जाता है। ऐसे ही हम ब्रह्म विद्या है, महाराज जी ने क्या कहा, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ा रहे हैं स्वामी जी। सब विद्याओं की उत्तम विद्या अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, ये सब कुछ परमात्मा ही है। कोई संकल्प आ जाए भगवान है, पक्का विचार कर लो कि मेरे मन में परमात्मा ही आएंगे, क्योंकि मैं परमात्मा के लिए बैठा हुआ हूँ, भगवान के लिए ही मैं हूँ, और अपना कोई काम है नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं, एक परमात्मा ही है। तो मन में आवे तो परमात्मा ही है, जहाँ मन जावे वहाँ परमात्मा ही है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधाय। सब जगह जहाँ जहाँ जाओ समाधान ही समाधान, कोई शंका नहीं, सब जगह समाधान हो गया हमारा। अब जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही समाधि है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही है। अब क्या कितनी बढ़िया बात है। देखते मारो मन जावे बटी, देखते देखू बटी मारा राम जी, राखू काय से वेर विरोध, किससे वेर विरोध रखूं मैं, परमात्मा ही है। ऐसे आपने देखने लग जाओ, कितनी बढ़िया बात है, लग जाओ, कितनी बढ़िया बात है। महाराज जी कहते हैं लग जाओ, बात शास्त्र की बात बता दी, संतों की बात बता दी, अनुभव की बात बता दी, संत महात्मा की बात है, सच्ची बात कहते हैं। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच्ची सच्ची कह रहा हूँ बार बार में मैं आपको, तो मैं कोई ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ अनुभव के बिना। परमात्मा तत्व ही है एकदम, यत्किंच भूतम, जितनी जितनी वस्तुएं हैं, जितने जितने सब परमात्मा साक्षात परमात्मा, ऐसे समझ लो और प्रणाम करो। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। परमात्मा ही समझो, देखने में अलग अलग दिखता है, ब्राह्मण अलग दिखता है, चांडाल वो तो कुत्ते का मांस खाता है और वो पवित्र है, भोजन भी एक समय करता है, पवित्र भोजन करता है। बोले परमात्मा देखने में कोई अंतर नहीं है, खाता होगा, करता होगा पूजा पाठ, हमारी दृष्टि में तो एक परमात्मा ही। बोले ये कुतिया है और ये गाय है, कुतिया का दूध है और गाय का दूध है, अलग अलग है। पर पंडिता पर महात्मा कहता है ये एक भगवान ही है, दूसरा कोई, व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो कितने दृष्टांत दिए। ऐसे ही वृक्ष मिट्टी है, सूखा काठ है, पेड़ है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वहीं से शुरू किया प्रवचन मिट्टी से समझाने के लिए। ये मिट्टी ऐसे ही परमात्मा ही सब कुछ रूप में अनेक रूप से, ऐसे ही परमात्मा में धातु रूप से मिट्टी एक परमात्मा ही। एकांत में बैठकर खूब मन लगा करके महाराज जी ने कहा, उठते उठते कहा सब परमात्मा ही है, ऐसा कह के बस महाराज जी ने ये सत्संग कराई। तो ऐसी बात मिलेगी हमें सबको। प्रणाम नारायण। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी नारायण।